हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी सर्च, एक अनदर सर्चिंग एल्गोरिथम्स, जिसमें कि हमें एक एलिमेंट दिया होगा वो हमें सर्च करना है। जैसे कि हमने इससे पहले लीनियर सर्च में पढ़ा था। ठीक है, दोनों एल्गोरिथम का एक ही फंडा है कि एक एलिमेंट हमें दिया होगा, उस एलिमेंट को हमें इस दिए हुए एरे में सर्च करना है। और जब वो एलिमेंट हमें मिल जाएगा, हमें उस एरे का इंडेक्स वापस रिटर्न करना है। ठीक है, लीनियर सर्च की बात करें तो एक सीक्वेंशियल एल्गोरिथम है। ठीक है, अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है, राइट, हो सकता है इस एरे में मेरे पास 500 एलिमेंट हो, 1000 हो, और मे बी मिलियंस एलिमेंट हो, राइट। तो उस केस में क्या होगा, वो एलिमेंट जो कि मुझे सर्च करना है, राइट, वो इस एरे के सबसे लास्ट इंडेक्स पे रखा हुआ है ना। तो जब मेरा लूप चलेगा, ठीक है, तो वन बाय वन इसको ट्रावर्स करेगा इस एरे को, तब जाके मुझे वो सबसे लास्ट में जाके वो एलिमेंट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मिलियंस, अप्रोक्सीमेटली मिलियंस टाइम्स वो मेरा लूप चलेगा, तब जाके वो मुझे एलिमेंट मिलेगा और उसका मुझे इंडेक्स वापस मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है ना, क्योंकि मिलियंस टाइम पे लूप चल रहा है। ठीक है, बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करती है। बेसिकली इस अप्रोच में क्या होता है, हमें एक बड़ी प्रॉब्लम दी होती है, हम उस प्रॉब्लम को डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि मुझे अपना सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, राइट। तो वही फंडा इस एल्गोरिथम्स में हम अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने एरे को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमें वो एलिमेंट जो कि सर्च करना है हमें नहीं मिल जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं इस एल्गोरिथम्स को हम कैसे इस पे अप्लाई करते हैं, कैसे हम मिडिल एलिमेंट निकालते हैं, कैसे हम इस एरे को डिवाइड करते हैं और अपना एलिमेंट सर्च करते हैं। एक बाइनरी सर्च के केस में जो जो कि हम ये एरे यूज कर रहे हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। सॉर्टेड ऑर्डर मीन्स जो ये एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं ये शुड बी सॉर्टेड ऑर्डर मीन्स सबसे पहले छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे होना चाहिए, है ना। अगर आपका एरे अनसॉर्टेड है, सबसे पहले उसको आप सॉर्ट करिए। ठीक है, तभी हम बाइनरी सर्च को उस उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च के केस में क्या था, उसमें हम सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों एरे यूज कर सकते थे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इस बाइनरी सर्च। इस एरे को मैंने नाम दे दिया है ए नाम से मैंने इसे डिनोट कर लिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे में है मेरे पास 10। ठीक है, और ये इसके इंडेक्स है 0 1 8 9। इस एल्गोरिथम को करने के लिए मुझे दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है एल, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। इसको बोल सकते हैं लोअर इंडेक्स, जो कि एरे की जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। दूसरा वेरिएबल लूंगा मैं एच, यानी कि हायर इंडेक्स, जिसको मैंने एरे के लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट कराया है। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी n-1। क्योंकि क्योंकि n-1 क्यों आती है, क्योंकि ये इसमें जो अगर हम इसकी लेंथ निकालेंगे एरे की तो वो 10 आती है, बट ये जीरो से शुरू होता है इसका एरे का इंडेक्स। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको n-1 से डिनोट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और मुझे डेटा सर्च करना है, सपोज जो मुझे सर्च कर डेटा सर्च करना है 60। ओके, ठीक है जी। चलिए अब हम मिडिल पॉइंट निकालते हैं, मिडिल इंडेक्स निकालते हैं इस एरे का। तो मेरे पास सबसे पहले जो एल है वो किस इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे है। एच किस इंडेक्स पे है, 9 इंडेक्स पे है। मिडिल पॉइंट निकालते हैं, मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, एल प्लस एच अपॉन टू, है ना। तो एल क्या है, जीरो, एच क्या है, 9/2 इज इक्वल टू 4.5। और ये अप्रोक्सीमेटली फ्लोर वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब जो मेरा मिड है, मिड इंडेक्स जो है 4 पे आ चुका है। ओके, अब जब ये मेरे पास तीनों वेरिएबल्स आ जाते हैं तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, तीन कंडीशंस मेरे पास यहाँ पे बाइनरी सर्च में अप्लाई करनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि क्या मेरा डेटा इक्वल इक्वल ए ऑफ मिड के हैं। क्या है, चलो चेक कर लेते हैं, मेरा डेटा क्या ए ऑफ मिड पे जो वैल्यू है क्या इसके इक्वल है, क्या 60 52 के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम सेकंड केस चेक करते हैं, क्या डेटा जो हम सर्च कर रहे हैं वो क्या ए ऑफ मिड से छोटा है, क्या 60 छोटा है इससे, नहीं 60 छोटा नहीं है। थर्ड कंडीशन पे आते हैं, क्या डेटा बड़ा है ए ऑफ मिड से, क्या डेटा 60 बड़ा है ए ऑफ मिड से, हाँ जी बड़ा है, 60 तो बड़ा है। तो इस केस में क्या करेंगे, एल जो पॉइंटर है उसको मिड प्लस वन पे लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, मेरा जो डेटा 60 है वो
इससे बड़ा है, तो मेरा जाहिर सी बात है, जब मेरा डेटा इस 52 से एओ मिड से बड़ा है, तो मेरा जो क्या है मेरा जो सर्चिंग स्पेस अब क्या होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, मेरा सर्चिंग स्पेस अब इस वाले इंडेक्स से यहाँ तक हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और इस वाले सर्चिंग स्पेस को, इस वाले एरे को मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा, है ना। जब आपने देखा कि जब मैंने इस एरे का मिडिल पॉइंट निकाला, तो मेरा ये एरे दो भागों में बंटकर हमें मिलता है, यानी कि एक होता है लेफ्ट सब एरे, एक होता है राइट सब एरे, है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जैसे मुझे दो एरे मिल जाते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ, ये तीन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या जो ये मेरा एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ, इन इनमें से किस कंडीशन में वो लाई करता है। अब जब मैंने चेक किया तो मेरा डेटा जो 60 है, थर्ड कंडीशन में लाई कर रहा था। इसमें क्या था कि अगर डेटा जो मेरा है वो बड़ा है इससे, तो मेरा क्या होगा, एल पॉइंटर अपडेट होगा, है ना। क्योंकि अब जब मेरा डेटा इस मिड से बड़ा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो सर्चिंग स्पेस अब यहाँ ये वाला हो जाएगा, है ना। और इस वाले को हम इग्नोर कर देंगे। इस केस में क्या होगा, मेरा एल जो है मिड प्लस वन हो जाएगा, है ना। अब मेरा एल आकर यहाँ से आके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, राइट। एल यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, जो कि होगा मिड से एक ज्यादा इंडेक्स पे, यानी कि मिड प्लस वन पे। अब एल एल मेरा यहाँ पे आ गया है, ठीक है जी। ओके, गॉट इट। अब एल एल की वैल्यू क्या है, मिड प्लस वन, मिड मेरे पास क्या है, फोर। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर प्लस वन, फाइव। एच क्या था, एच था यहाँ पे, नाइन। ओके, नाइन प्लस फाइव, फोर्टीन। फोर्टीन अपॉन टू, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, है ना। ये आता है सेवन। अब मिड की वैल्यू क्या आ चुकी है, सेवन। मैंने फिर दोबारा मिड निकाला, मेरे पास आया इस बार सेवन। मेरा जो मिड है अब यहाँ पे आ चुका है। सेकंड इटरेशन में मेरी कंप्लीट हो गई। जैसी ही इटरेशन पूरी होती है, हम फिर से कंडीशन अप्लाई करते हैं अपने डेटा पे, क्योंकि मेरा डेटा अभी तक मुझे नहीं मिला है। अब फिर चेक करते हैं क्या 60 जो डेटा है, क्या वो एक मिनट के इक्वल है, क्या 60 70 के इक्वल है, नहीं है। यहाँ पे आते हैं सेकंड कंडीशन में, क्या डेटा एक मिनट से छोटा है, 60 क्या इससे छोटा है, यस छोटा है। तो अब क्या होगा, अब मेरा जो सर्चिंग स्पेस होगा वो ये हो जाएगा, मेरा जो एरे होगा यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। ठीक है, और ये मेरा जो होगा इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, राइट सब एरे को, मिड से इधर वाले एरे को ये मैं इग्नोर कर दूंगा, है ना। क्योंकि मेरा जो 60 एलिमेंट है वो क्या है, अब मेरे मिड के लेफ्ट सब एरे में लाई कर रहा है ना। क्योंकि मेरा पहले एरे ये था इतना, फिर मैंने जब इस पे ये वाली कंडीशन लगाई, तो मुझे चला पता कि मेरा डेटा जो है इससे छोटा है, 670 से। एक मिनट क्या है इस बार, एक मिनट 70 है ना। तो मेरा डेटा 60 है, यानी कि 70 से छोटा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो मिड से पहले वाला है, मिड से एक माइनस वन, है ना। इस केस में क्या होगा, एच को हम अपडेट करते हैं, है ना। ठीक है, मिड से मिड से माइनस वन को हम क्या करते हैं, एच एच को अपडेट करते हैं। ठीक है, अब ये वाला स्पेस बचता है, यहाँ से A5 से लेके A6 तक होगा सर्चिंग स्पेस बस। अब मेरा जो H होगा यहाँ से हटके, ये देखिए H मेरा अपडेट हो रहा है मिड माइनस वन, यानी कि मिड माइनस वन क्या है यहाँ पे, ये मिड माइनस वन, यानी कि ये वैल्यू H मेरा यहाँ पे आ चुका है। ओके, गॉट इट, समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एल एच और मिडिल निकालने हैं। उसके बाद इन दोनों कंडीशंस को मैच करना है विद डेटा। फिर चेक करना है कि वो डेटा किस कंडीशन में लाई कर रहा है। ठीक है, जिस कंडीशन में लाई कर रहा है करता है उसके हिसाब से ये एच और हायर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स हम इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आ चुके हैं ये तीनों पॉइंटर। अब इनको अपडेट कर लेते हैं, चलिए जी। एल हमारा एज इट इज रहा है, एच क्या हुआ है, अब मिड से एक माइनस वन हो गया है ना। मिड क्या है मेरे पास, सेवन, माइनस वन करूंगा तो सिक्स हो जाएगा। ओके, सिक्स और फाइव को फिर मिडिल पॉइंट निकालूंगा इसका, है ना। मिडिल को अपडेट करूंगा, सिक्स फाइव 11, 11/2, जब 11/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.5, और ये अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 5। मेरा नया मिड क्या आ चुका है, 5। तो मेरा मिड अब यहाँ से हटकर इस वाले 5 पे जाएगा, ये मेरा मिड बन जाएगा, जो कि पहले एल है, लोअर इंडेक्स भी है। ठीक है,
अब मेरा मिड भी मुझे मिल चुका है, तीनों मुझे मिल चुके हैं। फिर से वही फॉर्मूला, वो तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं। फिर चेक करते हैं कि क्या मेरा 60 जो डेटा है क्या वो ए ऑफ मिड के इक्वल है। ठीक है, क्या मेरा डेटा ए ऑफ मिड के इक्वल है? यस। इस बार तो मिड पे जो डेटा रखा हुआ है 60 वो जिसके इक्वल है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन मेरी यहाँ पे मीट हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा जैसे ही मैच हो जाएगा ये कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, इस कंडीशन को यहाँ से रिटर्न वापस हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से मिड की लोकेशन यहाँ पे मुझे प्रिंट करा देगा। लोकेशन क्या है यहाँ पे, यानी कि 5 लोकेशन, 5 इंडेक्स मुझे यहाँ से रिटर्न कर देगा मेरा कोड। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि एरे की फिफ्थ इंडेक्स पर मुझे 60 एलिमेंट मिल जाता है ना। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मिल चुका है मेरा एलिमेंट। ठीक है, तो आप इस केस में देख रहे हैं कि मुझे कितनी इटरेशन लगी इसे करने के लिए, 1 2 3, है ना। बाइनरी सर्च की बात कर रहा हूँ। अगर आप रिलेटिव सर्च को देखोगे तो इसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए उसको 1 2 3 4 5 6 6 इटरेशन लगानी पड़ेगी, जब जाके वो हमें मिलेगा वहां पे लाइनर सर्च में। बट बाइनरी सर्च में हमें 3 ही इटरेशन में हमें मिल चुका है। ठीक है, चलिए एक डेटा एलिमेंट वो लेते हैं जो कि इस एरे में नहीं है। ठीक है, एक डेटा मुझे सर्च करना है 65, 65 इस एरे में नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, क्या बिहेवियर होगा वो चेक कर लेते हैं। सेम, लोअर इंडेक्स हायर इंडेक्स। ठीक है, शुरू में स्टार्टिंग में दोनों के ये एलओएस यहाँ पे मैंने डाल दिए। मिडिल पॉइंट 4 ही आएगा, यानी कि 4 पे आ गया मिडिल पॉइंट। जब ये मिडिल मिडिल इंडेक्स निकाल लेते हैं, फिर हम ये तीनों कंडीशन चेक करते हैं। 65 क्या इसके इक्वल है, नहीं है। 65 योग मिड से बड़ा है। ठीक है, यानी कि अब इस जब बड़ा होगा तो इस केस में क्या होगा, तो एल एल पॉइंटर अपडेट होता है। एल क्या होता है, मिड प्लस वन। एड एड मिड प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा। एल एल क्या आ जाएगा, मिड प्लस वन, यानी कि मिड क्या है 4, 4 प्लस वन 5, एच एच जाता है। और मिड पॉइंटर निकालते हैं, 5 प्लस 9 अपॉन 2, ये आ जाएगा 14 अपॉन 2, ये हो जाएगा 7। मिड अब हट के मेरे पास आ चुका है 7 पे। यहाँ पे ये मेरे पास मिड 7 पे आ चुका है। मिड आ चुका है, एल है एच है। ये कंडीशन फिर से चेक करते हैं। 65 ए ऑफ मिड के इक्वल है, नहीं है। 65 70 से छोटा है, यानी कि ये वाली कंडीशन मीट हो रही है। इस केस में एच पॉइंटर अपडेट करते हैं। एच क्या होगा, मिड माइनस वन। एच यहाँ से हट के आ जाएगा मिड माइनस वन। वोट इट। एल एच जहाँ इस केस में 5 9, यानी कि एच क्या था, मिड माइनस वन, है ना। मिड माइनस मिड क्या है, 7 7 7 हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन। ओके, 6 हो जाएगा। 6 5 11 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 5.5। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगी 5। मिड की वैल्यू नहीं आ चुकी है 5, यानी कि मिड हमारे पास आ चुका है 5 पर। मिड मेरे पास आ गया यहाँ पे, जहाँ पर एल है। ठीक है, अब फिर कंडीशन चेक करेंगे, क्या 65 60 के इक्वल है, क्योंकि मिड की वैल्यू 60 है। नहीं, इक्वल नहीं है। 65 इससे बड़ा है ना। डेटा मिड से बड़ा है, यानी कि मेरा राइट साइड में लाई कर रहा है मेरा डेटा। तो उस केस में क्या होगा, डेटा मेरा जब क्या होगा, बड़ा है इससे और मिड से, तो एल मिड प्लस वन हो जाता है। एल क्या होगा, 65 क्या ये मिड के बराबर है, बराबर नहीं है। 65 इस योग मिड से एक ग्रेटर देन है, यानी कि बड़ा है, यानी कि डेटा जो है बड़ा है 60 से। डेटा बड़ा है ए ऑफ मिड से, यानी कि एल इस केस में एल अपडेट होगा। एल क्या होगा, मिड प्लस वन। मिड क्या है, मिड से ए प्लस वन, यानी कि एल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एल एल को अपडेट किया है किससे, इससे, मिड से ए प्लस वन, यानी कि 6 हो जाएगा, है ना। 5 प्लस वन 6, और एच एडिट रहा है। और फिर दोबारा मिडिल पॉइंट निकालते हैं। 6 प्लस 6 12, 12 अपॉन 2, यानी कि 6। अब मिड की वैल्यू आ चुकी है 6 हमारे पास। मिड यहाँ से हट के आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तीनों पॉइंटर एक ही इंडेक्स पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सर्चिंग स्पेस है सिर्फ एक एलिमेंट हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ इस केस में। फिर निकालते हैं, क्या चेक करते हैं, क्या 65 ए मिड पे रखे ए मिड पे रखे एलिमेंट के बराबर, नहीं, बराबर नहीं है। 65 छोटा है 68 से, यानी 65 जो एलिमेंट है वो 68 से छोटा है, लेस देन है।
डेटा छोटा है या मिड से, इस केस में एच अपडेट होगा मिड -1, एच यहाँ से हटकर आ जाएगा मिड -1। ठीक है, तो एच हमारा क्या होगा मिड -1, एन तो एच था 6, एच हमारे पास हो गया 5। तो दैट्स द कंडीशन, जब हमारा एल एच से बड़ा हो जाता है कि ये हमारा एलिमेंट हमें नहीं मिल सकता। जैसे ही आपका एल एच से क्रॉस हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, है ना, तो हम बोलेंगे कि ये एलिमेंट हमारे इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एल हमेशा जो होगा, यानी कि लोअर और हायर इंडेक्स में रिलेशन क्या होगा, या एल हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा। एल कभी भी इसके ग्रेटर देन नहीं हो सकता, है ना। जैसे ही कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, हम बोलते हैं, हम बोलेंगे कि ये जो एलिमेंट है इस एरे में लाई नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल टेक्निक है, बस आपको याद रखना है कि कैसे कैसे ये तीन कंडीशन इसमें हम मैच करते हैं अपने डेटा एलिमेंट से। जैसे जैसे मैच करते रहते हैं, हम यहाँ पे अपने पॉइंटर को अपडेट करते रहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सब मैंने इसका लॉजिक लिख दिया यहाँ पे। इसमें मैंने एक मेथड लिया बाइनरी सर्च, जो कि रिटर्न टाइप, एक वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की, है ना। और इसमें एरे एज इनपुट जाएगा, डेटा जो हमें सर्च करना है वो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर एल इक्वल टू जीरो, जीरो इंडेक्स पे एच, जो कि मैंने लिया है एरे की लेंथ -1 तक। ठीक है, ये वाइल लूप चलेगा जब तक कि हमारा लोअर इंडेक्स हायर इंडेक्स के इक्वल रहेगा या बराबर रहेगा। ठीक है, जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में अभी पढ़ा था, ये कंडीशन हमेशा यहाँ तक चलेगी। एल कभी भी क्रॉस नहीं हो सकता एस से, या बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हम मिडिल पॉइंट निकालेंगे एल प्लस एच अपॉन टू, और उनकी फ्लोर वैल्यू लेंगे। और फिर उसके बाद हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पे वही लग जाएगी जो हमने यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल में चेक करी थी। यहाँ पे तीनों कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। इफ डेटा इक्वल इक्वल ए ऑफ मिड के रिटर्न मिड, एल्स इफ डेटा छोटा है इसके, तो एच को अपडेट कर दो। जैसे ही डेटा छोटा होता है यहाँ पे, तो मिड से -1 यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जाता है एच को। और जैसे ही अगर बड़ा होता है डेटा, तो एल को, है ना, अगर डेटा इससे बड़ा है, एल को इधर 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 मूव करते हैं मिड प्लस वन से। अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, अगर ऐसा कुछ नहीं है, डेटा हमें नहीं मिलता है इस कंडीशन तक, जैसे, तो हमें क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न -1 कर देंगे। हमारा मेथड रिटर्न -1 कर देता है इस केस में। ठीक है दोस्तों, यही है बाइनरी सर्च। इसमें सिंपल ये ध्यान रखना है कि हम अपनी, इसमें आप देख रहे हैं कि हमने अपनी प्रॉब्लम को सब कॉलम में डिवाइड करते गए, मिडिल पॉइंट निकालते गए, जब तक रिकर्सिवली निकालते गए, जब तक कि हमें अपना एलिमेंट नहीं मिल गया होता। ठीक है, तो चलिए हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। उस एरे को, इस एलिमेंट को सर्च करने में। तो बेस्ट केस में क्या होगा कि हम, जब हमारा मिडिल पॉइंट निकल जाता है पहली इटरेशन में, और जो डेटा हमें सर्च करना होता है, अगर वो हमें पहली इटरेशन में मिल जाए, मतलब सपोज करो मुझे 52 सर्च करना है, जो कि मिडिल पे रखा हुआ है ना, तो हम बोलेंगे कि यार ऑर्डर ऑफ 1 मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है इस एलिमेंट को सर्च करने 52 को, यानी कि हमारा एलिमेंट पहले इटरेशन में भी मिल जाता है। तो उस केस में ऑर्डर 1 होती है। अब बेस्ट केस की बात होगी, एवरेज केस की बात कर लें, एवरेज और वर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। यार देखो, सबसे पहले जो मेरा ये एरे है, इस एरे की लेंथ कितनी होती है, एन होती है। आफ्टर वन इटरेशन मेरी एरे की लेंथ क्या हो जाएगी, पहले एन थी, फिर n/2 हो जाती है ना, n/2 हो जाती है। उसके बाद n/2 आधे की भी आधी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे आफ्टर के इटरेशन मेरी क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी मेरी, n/2 की पावर क्या हो जाएगी। अब एक कंडीशन ऐसी होती है कि मेरे मेरे एरे में लोअर पॉइंटर, हायर पॉइंटर और मिडिल पॉइंटर एक ही एरे को, एक ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहे थे, कुछ ऐसा होता है। एल भी यहाँ आ गया, मिडिल भी यहाँ आ गया, और हायर इंडेक्स भी यहाँ पे आ गया। तो एक समय में मेरे एक एरे की लेंथ 1 होगी। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि n/2 की पावर k इज इक्वल टू 1, है ना। और ये मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू की पावर k, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इनको दोनों तरफ का log लेता हूँ, log बेस टू n इज इक्वल टू log बेस टू 2 की पावर k। ओके, गॉट इट। इसको मैं और सोल्व करता हूँ, log n बेस टू k मल्टीप्लाई log बेस टू 2
और जब ये ऐसा होता है कुछ लॉग एट टू बेस टू, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के मल्टीप्लाई 1, यानी कि के। ओके, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू लॉग बेस टू एन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है जी। तो एवरेज और वर्स्ट केस में जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च की, वो ऑर्डर ऑफ log n होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा था बाइनरी सर्च। ठीक है, तो अब हमने ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है। चलिए मैं आपको इस प्रोग्राम को लैपटॉप पे करके दिखाता हूँ। चलिए बाइनरी सर्च के प्रोग्राम को हम लैपटॉप पे करके देख लेते हैं। तो इसमें मैंने बाइनरी सर्च क्लास बनाई है। उसके मेन मेथड में मैंने एक सिंगल डायमेंशनल एरे लिया है। वही एलिमेंट मैंने इसमें रखे हैं जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, जो कि बाइनरी सर्च की प्री कंडीशंस है, जो कि मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर में लिए थे, राइट। एक इंटीजर टाइप का डेटा वेरिएबल लिया है 60, जो कि मुझे इस एरे में सर्च करना है। एक मेथड बना है सर्च डेटा के नाम से, उसमें मैंने वो एरे पास कर दिया है और वो डेटा एलिमेंट पास कर दिया है जो मुझे इस एरे में दिए हुए एरे में सर्च करके देखना है। ठीक है। ठीक है जी, इस मेथड को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, मेन मेथड बाइनरी सर्च क्लास के अंदर। अब इस मेथड के अंदर मुझे दो पॉइंटर चाहिएंगे, जैसे कि मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था। एक इंटीजर वेरिएबल हम लेंगे जो कि इस जीरो इंडेक्स को पॉइंट करेगा। एक पॉइंटर लेंगे, दूसरा पॉइंटर लेंगे जो कि इसके लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल इंटीजर लोअर इंडेक्स, जो कि मैंने जीरो इंडेक्स पे पॉइंट करा दिया। हायर इंडेक्स लेंगे n-1 और एक मिड लेंगे जो कि मिडिल इंडेक्स को यहाँ पे रखेगा एरे के। n क्या होगा हमारा, एरे की लेंथ होगी। चलिए एरे की लेंथ निकाल लेते हैं। एरे लेंथ, एरे जो टेंड करेंगे तो ये एक फंक्शन है एरे की लेंथ निकालने का, तो वो एरे की लेंथ दे देगा हमें यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे सब निकल गया। इसके बाद वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कहाँ तक चलाया था, मैंने बताया था आपको थ्योरेटिकल पार्ट में कि जब लोअर इंडेक्स छोटा रहेगा हमेशा या इक्वल रहेगा किससे, हायर इंडेक्स से, तभी ये कंडीशन चलेगी वाइल लूप वाली। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे यहाँ पे शुरू में एल यहाँ पे होता है लोअर इंडेक्स और हायर इंडेक्स यहाँ पे होता है। ठीक है, ये हमेशा जो एल 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 इंडेक्स होगा वो हायर इंडेक्स से छोटा ही रहता है या इसके इक्वल होता है। ऐसा नहीं होगा कि ये आपका एल यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस 70 पे, और हायर इंडेक्स से आपको यहाँ पे चला गया 52 पे। कभी भी एक दूसरे के क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है। अब फिर हम इस वाइल लूप के अंदर हर बार क्या निकालेंगे, मिडिल इंडेक्स निकालेंगे। मिड इंडेक्स क्या होगा हमारा, एल प्लस एच अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन यहाँ पे लगेंगी जो हमने डिस्कस की थी थ्योरी पार्ट में। ठीक है, जो ये बताएगी डेटा डेटा एलिमेंट को चेक करती है, राइट। ठीक है, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट होगी मेरे पास, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगी यहाँ पे, तो छोड़ो, अच्छा इसको ऐसे सिंपल लेते हैं। इफ जो आपका डेटा है अगर इक्वल एरे ऑफ मिड के है, मतलब कि अगर जब हमारा मिडिल पॉइंट निकलता है, सपोज करो मेरा मिडिल पॉइंट ये निकला, अगर वो जो हम डेटा सर्च करें क्या वो उस एरे के इंडेक्स मिडिल इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट के बराबर है, अगर ऐसा है तो भैया यहाँ से हो जाओ तुम रिटर्न और मिडिल इंडेक्स वापस रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है एल्स इफ में जाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या डेटा, सेकंड कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, अगर डेटा छोटा है इससे, एरे ऑफ मिड से, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे अपन। अब जब देखो, जब ये हमारा डेटा जो हम सर्च कर रहे हैं वो अगर मिडिल से छोटा है, सपोज करो मैं डेटा 52 सर्च कर रहा हूँ और मिडिल पॉइंट ये है, तो जो मिडिल पॉइंट ये है, तो हमारा जो डेटा सर्च करें 52 वो क्या होगा, मिड से, मिड से क्या है, लेफ्ट साइड वाले एरे में सर लाई कर रहा है। तो उस केस में मेरा सर्चिंग स्पेस क्या हो जाएगा, 0 से लेके 52 तक हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेरा एरे लेफ्ट साइड वाले एरे में लाई कर रहा है। तो उस केस में क्या होता था, जब मेरा ये यहाँ से 0 से लेके इस वाले 52 तक का मेरा सर्चिंग स्पेस रह गया है, इस वाले लेफ्ट साइड को मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, एल तो मेरा यहाँ पे है बट मेरा एच यहाँ पे है ना। अब इस एच को मैं लेफ्ट साइड में मूव करूंगा
और मिड से जो मेरा मिड पॉइंट है उससे एक -1 पोजीशन पर मैं उस एच को असाइन कराऊंगा दोबारा। तो यहाँ पे एच, इस कंडीशन में हमारा एच पॉइंटर अपडेट होगा मिड से एक -1। ठीक है, गोट इट। थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, अगर डेटा बड़ा है एरो मिड वाली वैल्यू से, तो एच में डाल देंगे हम, ये वाला कंडीशन यहाँ पे होगी जब डेटा, सब करो मेरा मिड पॉइंट ये है ना, और डेटा मेरा यहाँ इस वाले लाइट स्टेप एरे में लाई करता है, तो इस केस में हम ये वाला लेफ्ट एरे इग्नोर कर देंगे और मेरा सर्चिंग स्पेस अब क्या होगा, 60 से लेके यहाँ तक होगा, है ना। अब इस केस में मेरा एल तो यहाँ पे फिक्स है ना, मतलब हायर इंडेक्स तो फिक्स है, सॉरी। अब एल मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, अब एल को क्या करते हैं, राइट साइड मूव करते हैं और वो क्या होगा, मिड से 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि इस केस में क्या होता है, एल इज इक्वल टू मिडिल +1। ठीक है, ये हुआ। ये सिर्फ 3 कंडीशन रहेंगी। अगर यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं मिलता एलिमेंट, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है जी। तो ये -1 वाली कंडीशन कब आएगी, जब हमारा L ग्रेटर देन हो जाएगा H से, तो ये यहाँ से इस लूप में नहीं चलेगा और यहाँ से रिटर्न वायरस वैल्यू करेगा। फिर वापस आएंगे जहाँ से मैंने मेथड कॉल किया था, रिजल्ट मेरी वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे इफ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट अगर -1 है, इसका मतलब डेटा नहीं मिला, तो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कि डेटा इज नॉट फाउंड। एल्स अगर कुछ आता है वहां से -1 के अलावा, तो हमें पता है कि कुछ हमारा डेटा, मतलब हमारा डेटा मिल चुका है उस एरे में, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे डेटा इज फाउंड एट लोकेशन। यहाँ पे लोकेशन प्रिंट करा देंगे अपन। लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल में आई है पीछे से। ठीक है, तो जी ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, कुछ नहीं है, वो जो हम थ्योरेटिकल पार्ट में किया था वही सब कुछ है। इस वाइल लूप के अंदर हमने उन तीनों कंडीशन को डाल दिया है। ठीक है, एक बार रन करा के देखते हैं। 60 सर्च कर रहे हैं तो क्या इंडेक्स होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5। रन करते हैं, राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो ये आगे देखो डेटा इज फाउंड एट लोकेशन 5, है ना। अब सेकंड केस क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि वो वाला एलिमेंट देख लेते हैं जो कि इस एरे में नहीं है, 62 कर लेते हैं। 62 आएगा तो वो इस कंडीशन में लाई कभी नहीं करेगा, यहाँ से फिर बाद में -1 कर देगा और फिर हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, डेटा इज नॉट फाउंड। करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, डेटा इज नॉट फाउंड। ओके, चलिए ये था हमारा बाइनरी का प्रोग्राम। ठीक है, तो जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में करके देखा, बिल्कुल हमने वहाँ पे डायग्राम भी करके देखा, तो बिल्कुल सेम है। हमने सिर्फ हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इस बाइनरी सर्च में हम अपने इस एरे को डिवाइड करते जाते हैं, मीन्स मिडिल पॉइंट निकालते रहते हैं, सीक्वेंशियली मिडिल इंडेक्स निकालते हैं। यहाँ जैसे हम निकाले हर बार मिडिल इंडेक्स निकालते हैं जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है ना। लोअर इंडेक्स छोटा रहेगा और उसके बराबर रहेगा हायर इंडेक्स के, तब तक हम मिडिल पॉइंट निकालते रहते हैं और तीनों कंडीशन यहाँ पे चेक करते रहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपने हायर इंडेक्स और लो इंडेक्स को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो यही है बस इस बाइनरी सर्च के प्रोग्राम में। ओके, चलिए दोस्त, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चलो, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाय बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू।